तो दोस्तों, टॉपिक है आज का ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बेसिकली मैंने 10th क्लास का जो बेसिक सा इंट्रोडक्शन है ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है, उस इंट्रोडक्शन को मैंने उठाया। और उस इंट्रोडक्शन में भी जो आइडेंटिटीज वाला पार्ट है ना, जिसमें बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलता है, 10th क्लास वाले बच्चे जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं 2027 में। और बच्चे, आपको पता है लास्ट ईयर जो पेपर आया था 2026 का, काफी हार्ड था। अच्छा पेपर था, मतलब ये है कि थोड़ा-सा बच्चों को सोचना पड़ रहा था क्वेश्चन में, और बहुत ज़्यादा ऐसा टिपिकल भी नहीं था कि खेल नहीं सकते। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में अगर मैं बात करूँ, सिर्फ आइडेंटिटीज की बात करूँ, तो यहाँ जो 10th क्लास में आइडेंटिटी ना, वो 3 आइडेंटिटीज हैं। फर्स्ट वन जो आइडेंटिटी है, वो है अपनी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और जो बेसिक बातें हैं, मैं जान के चल रहा हूँ कि आपको पता होंगी। जैसे कि बेसिक बातें क्या है, जैसे मान लो टेन थीटा, ठीक है, अगर मैं साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशियो लिखता हूँ, साइन थीटा और कॉस थीटा को मैं डिवाइड करता हूँ, तो बनता है मेरा टेन थीटा, और कॉस थीटा में मैं साइन थीटा से डिवाइड लगाता हूँ, और ये बन जाता है कॉट थीटा। 6 रेशियो पढ़े होंगे आपने, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, 6 रेशियो होते हैं। तो साइन अपॉन कॉस टेन थीटा होता है, कॉस अपॉन साइन इज कॉट थीटा। और आपको ये रेसिप्रोकल्स भी पता होने चाहिए कि सर साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा भी ऐसे ही। कोसेक थीटा को अगर मैं लिखूंगा तो वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। और जो कॉस होता है वो सेक का रेसिप्रोकल होता है, और जो सेक होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है ना। ऐसे ही टेन कॉट का, और कॉट टेन का, ये आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। रेशियो आपको पता ही होंगे कि जो परपेंडिकुलर बेस और हाइपनेस, सॉरी, परपेंडिकुलर बेस एच एच एंड पी, ये रेशियो भी आपने पढ़े होंगे कि सर साइन का रेशियो होता है पी अपॉन एच, कॉस का रेशियो होता है बी अपॉन एच, और टेन का रेशियो होता है एच अपॉन बी। दिस इज रेशियो ऑफ कोसेक, दिस इज रेशियो ऑफ सेक, दिस इज रेशियो ऑफ कॉट, ठीक है। ये 6 रेशियो होते हैं, और इन 6 रेशियो के ये ट्राइंगल्स होता है, राइट एंगल ट्राइंगल और साइड एंगल ट्राइंगल में एक हाइपोटेन्यूज साइड होती है, एक बेस होता है, एक परपेंड होता है। अगर एंगल थीटा ये है, अगर थीटा एंगल चेंज हो जाता है तो परपेंडिकुलर बेस की पोजीशन भी चेंज हो जाती है। तो हम बात कर रहे हैं आइडेंटिटीज की। ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन हो गया, जो आपको थोड़ा सा पहले से पता होगा, और नहीं पता है तो एक बार एनसीईआरटी में जाके आप लोग इसको देख लेना, तभी आइडेंटिटीज आपको समझ में आएंगी। आइडेंटिटीज में इसीलिए करा रहा हूँ क्योंकि आइडेंटिटीज से क्या है कि बच्चों को इस पार्ट में दिक्कत नहीं होती है, बहुत बेसिक है। लेकिन जो आइडेंटिटीज में, वहाँ थोड़ा सा हमें सोचना पड़ता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। फर्स्ट आइडेंटिटीज में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर जैसे पढ़ते हैं, तो इसमें क्या होता है कि मैं आपको जैसे बता दूं, साइन स्क्वायर प्लस और कॉस स्क्वायर को आप 1 तो रखोगे ही रखोगे, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको दे रखा होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, आप उसको साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, या फिर साइन स्क्वायर थीटा को आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। सेम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को अगर मैं फैक्टराइज करूं, 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा, आप 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा के प्रोडक्ट को आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के प्रोडक्ट को आप ये लिख सकते हो। बेसिकली ये है क्या, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से हमने इसको फैक्टराइज कर दिया, क्योंकि 1 को हम यहाँ 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ए स्क्वायर मतलब 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, आपने सुना होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर ऐसा कोई पार्ट दिखता है हमें, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी में मैं ब्रेक कर लेता हूँ। इससे ये चीज समझ में आई मुझे कि कभी सर अगर मुझे क्वेश्चन में 1 प्लस कॉस थीटा या 1 माइनस कॉस थीटा इंडिविजुअली दिखता है, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं 1 प्लस कॉस थीटा के पेयर के साथ एक माइनस वाला पेयर भी ले गया हूँ। सर एक माइनस वाले पेयर के साथ में मैं प्लस वाला फैक्टर भी लेके आऊं। सेम आप अगर कॉस स्क्वायर थीटा को लिखते हो, तो कॉस स्क्वायर थीटा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है यहां से। और आप इसी को सेम फैक्टराइज करोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो ये बनेगा 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा। क्लियर? वही सेम, ये 1 का स्क्वायर है, तो आप cos स्क्वायर थीटा को आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। सेम यहाँ पर ऐसा लिख सकते हो, और अदरवाइज ये लिख सकते हो। तो ये चीजें जो मैं बता रहा हूँ ना, ये क्वेश्चंस के अंदर यूज होने वाली प्रॉपर्टीज हैं। अब जैसे सेकंड एक आइडेंटिटीज आप लोग पढ़ते हो, वो सेकंड आइडेंटिटीज क्या है,
वो tan वाली आइडेंटिटीज है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। थर्ड आइडेंटिटी है वो क्या है सर, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। क्लियर है? ये आइडेंटिटीज हैं, तीन आइडेंटिटीज हैं, तीनों आइडेंटिटीज को आप लोग नोट कर लेंगे और देखिए इन तीनों आइडेंटिटीज को कैसे हम लोग क्वेश्चंस के अंदर यूज करते हैं। भेज दो उसको, भेज दो, भेज दो। अब इन आइडेंटिटीज को आप लोग लिखने के बाद में क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। आपको मैं बोलूँ कि ये आइडेंटिटीज लिख ली और अब आप क्वेश्चंस कर लोगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा बच्चे। होगा क्या कि जब क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा तो उन क्वेश्चंस में हम लोग सीखेंगे अप्रोच, कि क्वेश्चन में किस टाइप की अप्रोच। जब आप बहुत सारे 4, 5, 10 क्वेश्चन आप करोगे तो आपको अप्रोच समझ में आने लगेगा, कंसेप्ट समझ में आने लगेगा कि भाई फिर करना क्या है इस क्वेश्चन में, किस टाइप के स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। जैसे मैंने ये स्टेप्स बताए ना, आपको ये बार-बार देखने को मिलेंगे, ये स्टेप्स बार-बार देखने को मिलेंगे। तो बार-बार ये देखने को मिलेंगे तो हम लोग इन्हीं स्टेप पे हैबिचुअल हो जाएँगे और इनको अच्छे से कर पाएँगे। अब मेरे पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं बच्चे, तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए आप देखना, यहाँ जो जैसे क्वेश्चन है ना, फर्स्ट क्वेश्चन, मैं ये क्वेश्चन भी लिख के लाया हूँ। जैसे क्वेश्चन है, देखिए सामने क्या दे रखा है, कोसेक माइनस सेन, सेक माइनस कॉस एंड टेन प्लस कॉट, इसको प्रूव करना है इक्वल टू 1। यहाँ आईआईटी में मैक्सिमम क्वेश्चन आपको ये इक्वल टू वाले, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना हो, तो होता क्या है, अगर इसमें प्रूव करना है ना, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक साइड को सेलेक्ट करना है। आपको ऐसा नहीं करना कि आपको लेफ्ट साइड से राइट साइड में ट्रांसपोज कर देना, ये कोई इक्वेशन नहीं है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि लेफ्ट से किसी को राइट में भेज दिया, राइट से लेफ्ट में ले आई, नहीं। आप लेफ्ट साइड को सॉल्व करेंगे, दैट इज कोसेक माइनस साइन सेक माइनस कॉस टेन प्लस कॉट। अब इस क्वेश्चन को देख के मुझे ये समझ में आ रहा है कि सर कभी भी क्वेश्चन में साइन और कॉस के अलावा जो भी रेशियो है, कोसेक है, सेक है, टेन है, कॉट है, हम लोग बच्चे क्वेश्चन में टाइम थोड़ा सा लेंगे, क्योंकि मैं आपको चाहता हूं कि अप्रोच सीखो आप। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन की बाउंडेशन नहीं है, क्वेश्चन की लिमिटेशन नहीं है कितने क्वेश्चन अपन, 5 क्वेश्चन है या 10 क्वेश्चन है, इन्हीं को कर लो तो काम हो जाएगा, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अप्रोच सीखना ज़्यादा बेस्ट रहेगा और मैं तो कहता हूँ हर चैप्टर में आप अप्रोच सीखो कि अप्रोच क्या लगा रहे हैं हम लोग। अप्रोच पे आपने अच्छी पकड़ बना ली तो ये मान लो कि आपको नया क्वेश्चन, जैसे इस बार पेपर में देखा था, तो नया क्वेश्चन कभी मिलेगा ना, तो आप ऐसे नर्वस नहीं होगे। तो कोसेक माइनस सेन साइन, कोसेक माइनस साइन को यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ कि साइन कॉस के अलावा जो भी मेरे को नया कोई अलग से रेशियो दिखेगा, मैं उसको साइन कॉस में ही चेंज करने की कोशिश करूंगा। तो कोसेक थीटा है, मैंने अभी रेसिप्रोकल वाली आइडेंटिटीज बताई थी, रेसिप्रोकल बताए थे, रेसिप्रोकल तो कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है, और साइन को मैं साइन ही लिखा रहने दूंगा। इतना कर लिया। नेक्स्ट ब्रैकेट की बात करें, यहाँ सेक को चेंज कर सकते हैं सर कॉस में, सर ये कॉस थीटा हो जाएगा और माइनस कॉस थीटा। देखिए अभी तक दो ब्रैकेट लिखे और दोनों में ही सिर्फ और सिर्फ साइन कॉस है। थर्ड ब्रैकेट में भी मैं साइन कॉस में ही चेंज करूंगा। टेन थीटा को आप क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मैंने बताया था अभी लास्ट स्लाइड पर। कॉस थीटा को क्या लिखेंगे, कॉस थीटा और साइन थीटा का रेशियो। ये लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर रहे हैं, इक्वल टू 1 हमें बनाना है, बेसिकली ये आंसर है, हमें पता है कि 1 आंसर लेके आना है इसको सोल्व करके। इस ब्रैकेट में मैं अगर एलसीएम लेता हूं तो साइन थीटा एलसीएम आता है। एलसीएम कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लो और क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, 1 का 1 में मल्टीप्लाई, साइन का साइन में मल्टीप्लाई, तो दो साइन हो जाएंगे, इसको लिखते हैं इसे साइन स्क्वायर थीटा। सेम कॉस में एलसीएम करूंगा क्योंकि यहाँ पर 1 है, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करूंगा, कॉस का मल्टीप्लाई कॉस में करूंगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ एलसीएम क्या आएगा बच्चे, सेम प्रोसेस, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, दैट इज साइन थीटा कॉस थीटा, और क्रॉस में मल्टीप्लाई करूंगा, साइन का साइन में मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा, कॉस का कॉस में मल्टीप्लाई करूंगा तो कॉस स्क्वायर थीटा। इतना क्लियर है? अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि कभी भी ऐसा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसी बच्चे क्वेश्चन का पार्ट है,
मैंने बताया था स्टेप्स कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर के क्या था 1 था, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा सर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिखूंगा मैं कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा और यहाँ लिखूंगा मैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। और बच्चे देखिए ये तो आपकी मेन आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट वाज इक्वल टू 1 एंड साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। इतना पार्ट क्लियर है। अब आप देखिए ये सभी के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है, कोई भी प्लस माइनस नहीं है। ये न्यूमरेटर में सभी, ये डिनोमिनेटर में है। तो आप देखिए दो साइन है, दो साइन से ऊपर दोनों साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे, नीचे दो कॉस हैं, दो कॉस से ऊपर दोनों कॉस कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आंसर क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो हमने क्या कर दिया ये प्रूव कर दिया कि सर ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। एक और क्वेश्चन ट्राई करेंगे फिर से। देखिए हर क्वेश्चन में अलग अलग अप्रोच सीखने की कोशिश करेंगे। आप देखिए यहाँ आप देखोगे तो कोई भी ऐसा कोसेक और सेक नहीं दिख रहा है, सब कुछ साइन कोस में ऑलरेडी कन्वर्टेड है। मैं अगेन क्या करूंगा लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करूंगा। क्या कर सकता हूँ ज्यादा से ज्यादा सर मैं इसमें ये दो फ्रैक्शन है, मैं इनका सर एलसीएम ही कर सकता हूँ। एलसीएम करूंगा तो मैंने बताया कि आपको डिनोमिनेटर सॉरी एलसीएम नहीं बोल आपको डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये आपका एलसीएम आना चाहिए और क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है। साइन का साइन में मल्टीप्लाई होना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा का 1 प्लस कॉस थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका प्रोडक्ट होना चाहिए 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। दो बार है ना, दो बार हमने स्क्वायर लिख दिया। अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इतना है। ये मैंने क्या किया a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन किया, सिंपल सा 1 का स्क्वायर प्लस कॉस का स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ आप देखिए ऐसा लिखने से क्या हो गया, मुझे साइन और कॉस का फिर से पेयर मिल गया जो कि स्क्वायर वाला है। ये हमारी आइडेंटिटी कंप्लीट करेगा। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है 1 एंड दिस 1 ये तो मिलके 1 बन गया और 1 प्लस 1 2 प्लस 2 कॉस थीटा ये रिमेनिंग पार्ट। और डिनोमिनेटर में बच्चे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। न्यूमरेटर से मैं कॉमन कर लेता हूँ, कॉमन टू बी 2 एंड 1 प्लस कॉस थीटा एंड डिनोमिनेटर में अगेन साइन थीटा और एक ब्रैकेट है 1 प्लस कॉस थीटा। अब आप जाके देखेंगे कि यहाँ डिनोमिनेटर में और एक न्यूमरेटर में सेम फैक्टर है, सेम फैक्टर कैंसिल आउट होगा। क्या होगा 2 अपॉन साइन थीटा, 2 अपॉन साइन थीटा है, मुझे प्रूफ करना था 2 कोसेक थीटा। अब बच्चे साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसेक होता है, ये मैंने बताया था। तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल करूंगा तो ये 2 के साथ मल्टीप्लाई में पहुंचेगा कोसेक बन के। तो हमारा प्रूफ हो चुका है लेफ्ट हैंड साइड इधर लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। ठीक है, तो यहाँ हमने अप्रोच सीखी कि हम लोग क्या करेंगे अगर दो ऐसे अलग अलग फैक्टर्स हैं उनको स्क्वायर्स वाली, आपने तीनों आइडेंटिटीज में देखा होगा स्क्वायर आइडेंटिटीज है। ठीक है, स्क्वायर कंप्लीट करते हो तो स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज है, तो यहाँ स्क्वायर कब बनेगा जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा या ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो एलसीएम लेना ही ज्यादा बेटर है दोनों फ्रैक्शन का। थर्ड क्वेश्चन पे चले, तो थर्ड क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। थर्ड क्वेश्चन देखिए, अब देखिए ये एक अलग क्वेश्चन है, इसमें हम लोग कुछ अलग चीजें सीखेंगे। क्या सीखेंगे सर कि लेफ्ट हैंड साइड में जो पार्ट लिखा हुआ है रूट के अंदर है सर 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो अगर मैं इस रूट के अंदर जो पार्ट लिखा हुआ है इनमें मैं स्क्वायर्स कहाँ से लाने की कोशिश करूंगा, तो बच्चे स्क्वायर्स कैसे बन सकता है, स्क्वायर कैसे बन सकता है कि 1 प्लस कॉस थीटा। आप देखिए ये जो पार्ट है ना ये डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, इसको अपना एक आइडेंटिटी कंप्लीट करने के लिए मैंने बताया था आपको a प्लस बी,
इसको साथ में मल्टीप्लाई करने के लिए मुझे क्या चाहिए, इसमें मल्टीप्लाई करने के लिए मुझे चाहिए 1 माइनस कॉस थीटा, तभी तो ये a प्लस बी माइनस बी कंप्लीट करेगा। और अगर ये ऐसा कंप्लीट कर लेता है तो आइडेंटिटी कंप्लीट हो जाएगी, आइडेंटिटी कंप्लीट हो जाएगी तो आगे सिंप्लीफाई हो जाएगा। लेकिन आपने ये कहां से लिया है सर, ऐसे कैसे मल्टीप्लाई कर लिया? आप अगर किसी फ्रैक्शन में कोई नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करते हैं तो आपको वही सेम क्वांटिटी मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी। अगर आपने 1 माइनस कॉस थीटा डिनोमिनेटर में लिखा है तो आपको यही न्यूमरेटर में भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? अब स्क्वायर रूट के अंदर आप देखोगे जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है उसमें दो 1 माइनस कॉस थीटा हो गए, दोनों को ही कोई दिक्कत नहीं, हम लोग होल स्क्वायर लिख देते हैं, दो है तो। और अपॉन में तो आइडेंटिटी कंप्लीट हो गई, a प्लस बी ए माइनस बी, दैट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर रूट के अंदर बच्चे क्या बचेगा? बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, और ये अपॉन में आएगा साइन स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं, बताया था, देखिए आप बार बार, आप फर्स्ट स्लाइड को देखिए, आप बैठ जाके यही स्टेप्स मैंने आपको बताए थे और यही स्टेप्स बार 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 यूज हो रहे हैं। इस पार्ट को सॉल्व करेंगे बच्चे, न्यूमरेटर का ये पूरा स्क्वायर है, न्यूमरेटर का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर थीटा है, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो सेपरेटली ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे बनाना है साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। मुझे 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में चाहिए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे उल्टा सा नहीं हो गया, ऊपर यहाँ न्यूमरेटर में साइन लिखा हुआ है या डिनोमिनेटर में साइन लिखा हुआ है, उल्टा नहीं है। बस इसको आगे और सॉल्व करना है। आगे सॉल्व कैसे करेंगे, हम लोग इसमें भी कुछ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अब मुझे पता लग गया है कि डिनोमिनेटर में मुझे क्या चाहिए, 1 प्लस कॉस थीटा चाहिए। तो डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस थीटा लिखने के लिए मैं न्यूमरेटर में भी 1 प्लस कॉस थीटा का मल्टीप्लाई करूंगा। तो अगेन क्या हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा, and 1 minus cos square theta will be sin square theta upon sin theta 1 plus cos theta। क्लियर है? अब देखिए ये वाला पार्ट, यहाँ पर न्यूमरेटर में दो साइन है, नीचे एक साइन है तो एक साइन कट जाएगा, और क्या बच जाएगा, ये साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। क्या यही प्रूफ करना था हमें? आप देखिए इसमें राइट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो गया सर, राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। क्लियर है? या तो आपसे ये प्रूफ कराएगा, और ये प्रूफ नहीं होता है, थोड़ा सा आगे और चीजें चेंजेस है तो आप आगे भी इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो बाय मल्टीप्लाइंग 1 प्लस cos थीटा इन डिनोमिनेटर एंड 1 प्लस cos थीटा इन न्यूमरेटर। क्लियर है? तो कभी भी डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में ऐसे स्क्वायर्स वगैरह आपको बनाना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका एक कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस वाले के साथ माइनस होगा, माइनस वाले के साथ प्लस मल्टीप्लाई होगा। आगे बढ़े, देखिए फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास। फोर्थ क्वेश्चन क्या है सर, देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को करने के लिए अब आप मुझे बताइए कि cos थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा को मुझे चेंज करना है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। मतलब मुझे चाहिए न्यूमरेटर में 1 प्लस साइन थीटा चाहिए। ये लास्ट क्वेश्चन की तरह हो गया कि मैं इसमें 1 प्लस साइन थीटा मुझे न्यूमरेटर में चाहिए, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर में, लेकिन मुझे डिनोमिनेटर में भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फ्रैक्शन को बैलेंस करने के लिए। तो मैं cos थीटा और 1 प्लस साइन थीटा का अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो ये लिखेंगे cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा। इसको अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि क्योंकि ये क्या हो जाएगा, बिना मल्टीप्लाई करे ही सॉल्व हो जाएगा। यहाँ देखिए अगेन 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, क्या बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह जो प्रोसेस है, cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होना चाहिए cos स्क्वायर थीटा, और cos थीटा को मैं जब स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा, ऊपर देखो न्यूमरेटर में एक cos है, डिनोमिनेटर में दो cos है, तो ये क्या होना चाहिए 1 प्लस साइन थीटा। रिमेनिंग पार्ट को लिख देंगे, कितने cos बचे, एक cos बचा। क्या सही है क्या सर? बिल्कुल सही है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, ये भी प्रूफ हो गया। और देखिए, ठीक है, और देखिए
आप इन क्वेश्चंस को, जो भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, इनको आप एक बार खुद से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है? और जब जाके अगर नहीं समझ में आता है तो दोबारा से सॉल्यूशन देखिएगा कि सर ने क्या अप्रोच लगाया। बेटा करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं करोगे तो आपको सिर्फ ऐसे स्क्रीन पर देखने से तो क्वेश्चन नहीं समझ में आने वाला, ठीक है? जब तक खुद ट्राई नहीं करोगे तब तक आपको नहीं पता लगेगा कि किसको क्या लिख सकते हैं, किसको क्या नहीं लिख सकते हैं। अप्रोच जब भी आपको क्लियर होगी। यहाँ देखिए tan थीटा प्लस 1 tan थीटा है। आप तो क्या करिए, अगर tan है, जब से sin cos थे तो हम लोग डायरेक्टली सॉल्व कर रहे थे, अभी tan है तो क्या करेंगे, हम लोग sin cos में चेंज कर लेंगे, तो ये sin थीटा अपॉन cos थीटा बचे। tan को क्या लिख सकते हैं, sin थीटा प्लस cos थीटा। अच्छा ये 1/tan थीटा है, दैट इज cos थीटा, सॉरी cot थीटा, और cot थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, cos थीटा अपॉन sin थीटा लिखते हैं ना। अगेन दो फ्रैक्शन, एलसीएम करेंगे, एलसीएम क्या किया, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, क्या मल्टीप्लाई आया, साइन थीटा कॉस थीटा, और मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस में तो साइन का साइन से मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर प्लस थीटा, कॉस का कॉस से मल्टीप्लाई होगा कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। आइडेंटिटी देखते ही पहचानना है और इसको लिखना है 1, क्योंकि ये पहली आइडेंटिटी है, 1 के इक्वल होती है, और ये डिनोमिनेटर में बचा है साइन थीटा एंड कॉस थीटा। अब आप देखिए इसको इस राइट साइड की तरह कैसे बनाना है, आपको पता है क्या, साइन का रेसिप्रोकल क्या हो जाता है, 1/sin है, 1/cos है, तो साइन को मुझे अगर रेसिप्रोकल करना है तो ये क्या बन जाएगा, कोसेक थीटा बन जाएगा, दैट इज 1/sin थीटा इज कोसेक थीटा, मल्टीप्लाई 1/cos थीटा इज सेक थीटा। तो ये राइट साइड के इक्वल होता है कि नहीं है, ठीक है? कोसेक थीटा और सेक थीटा है, दोनों ही सेम बात है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गए, ठीक है? हर बार देखिए कितनी बार हमने दो फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया और क्रॉस में मल्टीप्लाई किया, जिससे आसानी से सॉल्व हो गया। देखो tan में था क्वेश्चन, साइन कॉस में लिखते ही बड़ी आसानी से सिंप्लीफाई हो गया। अब इसे देखिए, यहाँ भी क्वेश्चन में देखिए क्या अप्रोच यूज होना चाहिए, वही अप्रोच सर कि इसको पहले पेयर चाहिए मल्टीप्लाई होने के लिए, इसको क्या चाहिए, पेयर चाहिए मल्टीप्लाई होने के लिए, पेयर चाहिए तो पेयर लिख दो ना, 1 - sin थीटा प्लस वाले का पेयर माइनस वाले के साथ, और इसमें मत कर देना, अभी ये मल्टीप्लाई किया है तो यही बैलेंस करने के लिए हम लोग सेम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बिल्कुल सेम लिखेंगे, तो ऊपर बिल्कुल सेम हो जाएगा, 1 - sin थीटा 1 - sin थीटा, इसको लिख सकते हैं स्क्वायर, और ये तो a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 - sin थीटा होता है, एंड 1 - sin थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सॉरी ये तो ऊपर नहीं करेंगे, लेकिन 1 - sin² थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बच्चे देखना ये न्यूमरेटर का भी स्क्वायर है और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर है, तो मैं 1 - sin थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको, क्योंकि न्यूमरेटर का भी स्क्वायर डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर तो पूरे फ्रैक्शन का स्क्वायर, ठीक है। अभी इस ब्रैकेट के अंदर देखिए 1 - sin थीटा को किससे डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, कॉस से, क्यों नहीं ऐसा कर सकते हैं कि सर 1 - sin थीटा को कर रहे हैं तो पहले 1 को करेंगे देन साइन को डिवाइड करेंगे, दोनों को सेपरेट भी कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं ना, और इनका होल स्क्वायर तो ऐसा ही बना रहेगा। तो 1/cos थीटा आपको पता है, cos का रेसिप्रोकल sec थीटा, और sin/cos इज रेशियो tan थीटा। क्या लगता है राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया क्या ये, बिल्कुल आ गया सर, राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है, तो थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा, देख रहे हो आप बार बार वही स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं, बार बार वही स्टेप आप देखने को मिल रहे हैं हमें। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए आप वापस से वही अप्रोच कि सर अगर साइन है कोसेक है या कोसेक और साइन है, तो एक प्रोसेस ये भी है कि मैं 1/sin लिख दूं देन जाके सिंप्लीफाई करूं, और एक प्रोसेस ये भी है कि देखिए वही a प्लस बी एंड a माइनस बी आइडेंटिटी बन रही है ना, तो इसको क्या लिख दूं मैं,
कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं इसको, ए प्लस बी माइनस बी को। मुझे कोसेक स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर तो मिल गया, लेकिन कॉट स्क्वायर और कॉस स्क्वायर कहां से आएंगे? तो बच्चे कोसेक और कॉट का एक रिलेशन बताया था, जो कि थी हमारी थर्ड एंटिटी। थर्ड एंटिटी क्या थी? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। मुझे क्या लिखना है? कोसेक को क्या लिखना है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख दिया। और हमें पता है कि सर साइन को कॉस में चेंज करना है, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फर्स्ट आइडेंटिटी। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मैं ब्रैकेट को एक बार ओपन करके देखता हूं। तो ब्रैकेट ओपन किया तो ये माइनस, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस तो मल्टीप्लाई होगा, तो पहले 1 में मल्टीप्लाई होगा, देन माइनस कॉस स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी प्लस। अब देखिए 1 एंड -1 ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, लेकिन आंसर में क्या बचेगा? कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या राइट हैंड साइड ऐसा ही दिखता है? बिल्कुल सर, राइट हैंड साइड ऐसा ही दिखता है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे बच्चे आप लोगों के लिए, जो कि 7 क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस कराने की कोशिश करी है। ठीक है, लेकिन आईआईटीज में अभी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनकी अप्रोच आपको सीखनी है। ठीक है, तो उन अप्रोच के लिए आप लोग क्या करोगे? मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करोगे, और जैसे ही मैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो को अपलोड करता हूं, तो आप उस वीडियो को भी देखोगे, और उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके बुक्स में है, एनसीईआरटी में है, या आर.एस. अग्रवाल या आर.डी. शर्मा, जो भी आप बुक फॉलो करते हो, ठीक है, उन बुक्स में से प्रैक्टिस करने की कोशिश करोगे, तब जाके ये आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे। अगर आपको कुछ समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है, तो आप बस चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, और कुछ ना कुछ कमेंट में एक पॉजिटिव कमेंट भी वहां पर एक फुटप्रिंट की तरह आप छोड़ के जाइए, जिससे मुझे थोड़ा सा पता लगे कि हाँ, कुछ बच्चे इस वीडियोस को देख के मोटिवेट हो रहे हैं, उनका कुछ फायदा हो रहा है। जितना आप लोगों का बच्चों को फायदा होगा, उतना ही मेरे लिए भी अच्छा है, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, मैं भी वीडियोस की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।